प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। उपस्थित पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर सप्ताह की तरह आज भी हम लोग जूम के माध्यम से सत्संग श्रवण करने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अजय थापा जी को अनुरोध करता हूँ। अजय जी। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। पूज्य बसंत माता को जय। धन्यवाद आकाश भाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी और समस्त संत महात्माओं का चरण कमल में साष्टांग दंडवत करते हुए मैं आकाश भाई को धन्यवाद देते हुए मैं गुरु वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सच्चिदानंद भगवान को जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोपहरि महामोहतम उंज जासु बचन रविकर निकर। जासु बचन रविकर निकर। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। सर्वलोकैकनाथम्। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान को जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारे रे मेरे मन की दुविधा टारे रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर पार भवसागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया
उभारी रे, गुरु पल में लिया उभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारे रे, प्रभु चरण कमल बलिहारे रे। काम क्रोध मद लोभ लूटे रे, काम क्रोध मद लोभ लूटे रे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीन भारी रे, गुरु सबको दीन भारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत्य भाव सब दूर कराया, द्वैत्य भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। जुग जुगत गुरु देव बताई, जुग जुगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारे रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारे रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, हरि शरण कमल बलिहारी रे। सच्चिदानंद भगवान को जय। अजय जी जो काठमांडू से जुड़े हुए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी एक और भजन के लिए हम लोग शिमला हिमाचल प्रदेश चलते हैं। मैं सीमा चौरेशिया जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय।
मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरुजी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरुजी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरुजी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरुजी तेरे चरणों में। निस दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरे भाव रखेंगे। निस दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरे भाव रखेंगे। तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, बिठा लो निज चरणों में। तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, बिठा लो निज चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरुजी तेरे चरणों में। सौंप दिया सब जीवन तो है, राखियो जिस विधि रखना होवे। सौंप दिया सब जीवन तो है, राखियो जिस विधि रखना होवे। गुरु कृपा बरसायो हर ओर, बिठा लो निज चरणों में। गुरु कृपा बरसायो हर ओर, बिठा लो निज चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरुजी तेरे चरणों में। सतगुरु मेरा दुखिया दावाली, इस दर से ना जावे कोई भी खाली। सतगुरु मेरा दुखिया दावाली, इस दर से ना जावे कोई भी खाली। सच्चा दरबार यही है बस एक, बिठा लो निज चरणों में। सच्चा दरबार यही है बस एक, बिठा लो निज चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरुजी तेरे चरणों में। तेरे बिना जग में हर तरफ अंधेरा, तेरी कृपा से जग में हो जाए सवेरा। तेरे बिना जग में हर तरफ अंधेरा, तेरी कृपा से जग में हो जाए सवेरा। दिल लगता नहीं है कहीं और, सिवाय तेरे चरणों में। दिल लगता नहीं है कहीं और, सिवाय तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरुजी तेरे चरणों में। सतगुरु मेरे कृपा बरसाना, सबकी
जी तेरे चरणों में यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ गुरु जी तेरे चरणों में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर। गुरु जी तेरे चरणों में मेरा तेरे सिवा ना कोई और, बिठा लो निज चरणों में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर। गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अति सुंदर गुरु महिमा के ऊपर में भजन गाने के लिए सीमा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा और सत्संग के लिए हम लोग आसाम चलते हैं। महात्मा अक्षरानंद जी को मैं अनुरोध करता हूँ आज अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। महात्मा जी। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री जगजननी माता जी की जय। जय जय श्री दिव्य परिवार की जय। जीवन पथ निर्देशक हृदय धर्म साक्षी हृदयस्थ विराजित पूज्य गुरुदेव, उपस्थित संत महात्मा और आकाश भाई लगायत भक्ति संगीत के कलाकार एवं सुहृद बंधु बांधव इष्ट मित्र, आइए आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आज हम मानव के जीवन लेकर के धरती धराधाम में आए हैं। क्यों? एक प्रश्न है। हर एक आदमी बोलता है कि खाना पीना सोना आदि इत्यादि घर मकान आदि बनाना यही मानव का जीवन है या और कोई काम के लिए, क्योंकि ये खाना पीना सोना आदि इत्यादि तो हर प्राणी कर सकते हैं। आहर निंद्रा भयमैथुनञ्च एतत् नराणां पशुभे समान धर्मेण हीनमधिकं विशेषो ज्ञानेन हीन पशुभे समान। ये खाना पीना सोना घर बनाना आदि इत्यादि तो सभी प्राणी करते हैं, आप जानते हैं ना। मधुमक्खी छोटा छोटा होता है, वो भी केमिकल साइंस जानता है, वो भी केमिकल साइंस का उसने भी स्टडी किया है, वो भी केमिकल तैयार करता है मधु। आपने देखा है चिड़िया, वो चिड़िया को भी आप देखिए, वो भी आर्किटेक्चर उसने अध्ययन किया है, आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, वो कितना सुंदर सुंदर घोंसला मकान बना लेता है। और कई बोलते हैं कि हम तो माइंस के इंजीनियर हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे, लेकिन चूहा ने भी माइंस क्या इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, वो भी मिट्टी के अंदर में अंडरग्राउंड हाउस बना लेता है। तो यही सारी विद्या ही मात्र के लिए हम मानव होके जन्म दिए? नहीं, इससे भी और कोई कारण है मानव होना। मानव होने का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का उद्धार करना। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो प्रात्मैव रिपुरात्मनः। अपनी आत्मा की अगर हमने उद्धार किया तो हम अपने मित्र बने, और हमने आत्मा की उद्धार नहीं की तो हम अपने आप से अपने शत्रु बन गए। तो हम आए थे जिस काम के लिए कि आत्मा के उद्धार करने के लिए, मोक्ष जीवन प्राप्त करने के लिए, परंतु हम माया मोह के चक्र में यही संसार में भ्रमित हो गए। तो आइए अब एक जीवन की कहानी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक दृष्टांत है। एक युवक, 21 वर्ष का युवक घर में बैठा था। इतने में यमराज आ गए, बोले चल तुम्हारी बारी आ गई। युवक बोला, महाराज मैं 21 वर्ष का हूं, मुझे आप कहते हो चल बोल करके, जबकि मेरे सामने 90-100 वर्ष के लोग जीवित हैं, उन्हें छोड़ करके आप कहते हो मुझे चल। तब यमराज बोले, हाँ नाम के लिस्ट में सबसे ऊपर में तेरा नाम है, इसलिए तुम्हें चलना होगा। तब युवक बोला, महाराज देखता हूं तो नाम का लिस्ट सचमुच में सबसे ऊपर में उसका नाम है। तो युवक ने बोला, ठीक है महाराज, कानून को तो फॉलो करना चाहिए, मैं चलता हूं, पर एक कप चाय बना लेता हूं, चाय पी लीजिए ना। बोला। यमराज बोले,
जल्दी बना चाय क्या होता है? युवक गया अंदर में चाय बना ली और एक कप चाय बना करके यमराज को बड़े ढंग से लाके सजा के रख दिया, लीजिए महाराज चाय पी लीजिए। यमराज ने कभी चाय पी नहीं थी, चाय पीते यमराज को नींद लग गई। यमराज सो गए, मस्त हो गए नींद में। हाथ से नाम का लिस्ट गिरा, युवक गया उठाया और उठा करके सबसे ऊपर 1 नंबर में उसका नाम था, वहां से उसने काट करके सबसे नीचे उसने अपना नाम लिख दिया और दूसरा लिस्ट तैयार करके पहला लिस्ट गायब कर दिया। 3 घंटे के बाद यमराज जग गए, बड़े खुश हो गए। अरे युवक, वाह, तू तो कितना अच्छा है रे, तुमने इतनी अच्छी चाय बनाई, ऐसी मेरी कितनी दिन की थकान मिट गई। तू बहुत अच्छा युवक है, मैं अब से ऊपर से काम नहीं करूंगा, नीचे से करूंगा बोला। अब ऊपर भी तो उसी का नाम पहले था, नीचे में भी उसी का नाम पहला है। अब यानी कि जीवन का पथ हमने ही निर्माण किया है, दूसरे ने निर्माण नहीं किया है। इससे पहले जन्म में हमने ही इस जीवन के लिए पुण्य कर्म किए थे, उसका फल आज हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है, महात्मा संतों का दर्शन हो रहा है, गुरुजनों का दर्शन हो रहा है, प्रेमियों से जुड़ने को मिल रहा है, ये पूर्व जन्म के पुण्य के कारण। अगर हमने पूर्व जन्म के पुण्य नहीं किए थे, हमने गलत कर्म किए थे, तो गलत कर्म को इसी जन्म में हमें भोगना भी पड़ रहा है। कहते हैं ना, पूर्व देहा कृतम कर्मम शुभम वा यदि वा शुभम प्रज्ञमूढ़ तथा सूरम भाजते यादृशम कृतम। पूर्व देह में जैसा कर्म किया था उसका वैसा ही फल इस देह में मिलता है, ऐसा कहा है। तो पूर्व देह में हमने क्या किया था? तो अच्छे कर्म किए थे तो अच्छा फल हमें मिल रहा है, और बुरे कर्म किए थे तो बुरा हमें जीवन में दुख मिल रहा है। और इस जीवन में भी अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का लाभ होगा, नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम अपने आत्मा की उद्धार करो। हम आत्मा की उद्धार करने के लिए आए थे मानव होकर के। आत्मा की अब हम कैसे उद्धार करें, आत्मा को कैसे जाने, अब आत्मा को कैसे पहचाने, इसके बारे में तो बिना सत्संग से नहीं हो सकता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, नरोदयतिमं योगो न सांख्यम धर्म एव च न श्रद्धाय तप त्याग इष्टापूर्तम न दक्षिणा मंत्राणि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमयम यथा वरुण्य सत्संग सर्वसंग पहोहिमा। हमारे ऋषियों ने भागवत में कहा है कि जब तक सत्संग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सत्संग से ही मानव का जीवन सफल होता है। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मल नयनाद्वयम् कहा है कि सत्संग और विवेक मानव जीवन का नयन है। विवेक होना जरूरी है और सत्संग होना जरूरी है। सत्संग से ही विवेक का नेत्र खुलता है, तो हमें सत्संग सुनना जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा ना, प्रथम भगति संत कर संगा दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले संत के पास जाना, उसके बाद कथा प्रसंग यानी कि सत्संग के प्रसंग को श्रवण करना। प्रथम भगति संत कर संगा दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भगति, अब गुरु के चरण में जाना। पहले सत्संग सुनना संत महात्मा से, तब उसके बाद गुरु पहचानोगे, गुरु के पास जाओगे तो सार्थक होगा। ऐसे ही मुंह से बोलने से मात्र नहीं होगा, पहले सोचना होगा, समझना होगा। सुन ही समुझई मुदित मन मज्जई फला अनुराग लई चारि फल अचतनु साधु समाज प्रयाग। हमारे ऋषियों ने कहा कि पहले सुनो, सुन ही समुझई फिर समझो, समझो, सुन ही समुझई मुदित मन, उसको अपने जीवन में अपनाओ। मज्जई फल अनुराग, तब उस जीवन का फल प्राप्त करोगे, नहीं तो जीवन सार्थक होने तरफ नहीं होगा। ऐसे ही केवल खाना पीना सोना आदि इत्यादि में ही जीवन बर्बाद हम बना देते हैं। रुपया पैसा धन संपत्ति के तरफ ही हम दौड़ते हैं, लेकिन आत्मा के उद्धार के तरफ हम कभी चिंतन नहीं करते हैं। तो आइए हम आत्मा के उद्धार की तरफ चिंतन करें। जब तक हमने अपने आत्मा की उद्धार नहीं की, तब तक हम सार्थक नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे संतों ने कहा,
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेका। भागवत के महात्म्य में लिखा है कि एक जन्म के नहीं अनेकों जन्म के सत्कर्म के पुण्य फल के द्वारा ही मानव को सत्संग का मंच प्राप्त होता है, और सत्संग का मंच प्राप्त होते ही नासाम वेदाय हि तदोदयते विवेका, और उसके अंदर में ज्ञान भक्ति विवेक का उदय होता है, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि अपने आप से नासम विधाय वो सारे नाश हो जाते हैं। कब? जब सत्संग के मंच में जाए। इसलिए तो हृदय को पवित्र बनाना हो तो जैसे आप जानते हैं कि मोबाइल में भी जब कभी वायरस घुसता है, मोबाइल में जब वायरस घुसता है तो आपके प्रोग्राम अपडेट नहीं हो सकते। आप मोबाइल में जब वायरस घुस गया तो आप कोई भी कार्यक्रम आप करना नहीं सकते। अब मोबाइल में जब वायरस घुस गया तो मोबाइल को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप जब एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तब फिर वो अपने आप धीरे धीरे सर्च करके वो एंटीवायरस को खत्म करेंगे, तो आपका मोबाइल का डिजिटल क्लीन हो जाएगा, तो फिर प्रोग्राम भी आपका सब अपडेट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे हृदय के अंदर में भी वायरस घुसा हुआ है। वो कौन सा वायरस? काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य आदि नाम करके वायरस हमारे अंदर में जब होते हैं तो इन वायरस के द्वारा हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अब इस वायरस को समाप्त करने के लिए तो हमारे एंटीवायरस हमें कान से सत्संग को इंस्टॉल करना पड़ेगा अंदर, और जब हम हमारे अंदर में सत्संग इंस्टॉल हो जाएगा तो सारा अंदर का डिजिटल क्लीन हो जाएगा। हृदय का डिजिटल जैसे ही क्लीन होगा और तब भगवान भी हमारे हृदय में प्रफुल्लित होकर के हमें दर्शन देंगे। इसलिए हमारे अंतरात्मा को पवित्र बनाना होगा, मन के अंदर में स्वच्छता को जागृत करनी होगी। जब तक हम अपने मन को पवित्र नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कार्य सार्थक नहीं होगा। तो हमारे संतों ने बड़े सुंदर सुंदर जीवन के दृष्टांत दिए हैं, अच्छी अच्छी बात को बताए हैं। और अहंकार ही सबसे बड़ा वायरस है। मानव सोचता है कि मैं ऐसा करता हूं वो ऐसा करता हूं आदि इत्यादि। सबसे बड़ा वायरस है अहंकार है। उस अहंकार को हमें एकदम एंटीवायरस इंस्टॉल करके उसको साफ करना होगा। अहंकार जब हमारे जीवन में आता है तो बहुत कुछ हमारे जीवन में क्या बोले उसके भाषा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे तो नमन्ते फलिनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जना शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जैसे कि फल लगने से वृक्ष अपने आप नमन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा। नमन्ति गुणिनो जना, गुणी व्यक्ति भी नमन हो जाता है, झुक जाता है। लेकिन मूर्ख जो अहंकारी है वो कभी झुक नहीं सकता है, वो सबसे बड़ा वायरस है। शुष्क वृक्षश्च का मूर्खश्च, सूखा हुआ काठ नहीं झुकता है और मूर्ख व्यक्ति नहीं झुक सकता है। इसलिए अब उस मूर्खपन को, वो अहंकार को हमें पहले तो इसको खत्म करना, इसको खत्म करने के, इसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए सत्संग सुनना पड़ेगा और संगत करना होगा। संतों के संगत में जुड़ेंगे तो जीवन का सार्थक होगा। जीवन सत्संग के द्वारा ही सार्थक हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की वाक्य में हो सकता है कि आप कितने कितने दूर में बैठे हुए हैं, कहां कहां से देखिए गुरु महाराज जी ने कितनी बड़ी कृपा की। हम देश विदेशों के आज ये टेक्नोलॉजी, ये जो आ गए आज के दिन में, ये विज्ञान का युग आ गया, तो विज्ञान ने इतना उपलब्धि किया तो धर्म ने कितना उपलब्धि किया। खाली हम मंदिर में जाएं पूजा करते रहें। विवेकानंद जी ने देखा एक बच्चा जा रहा था मंदिर में पूजा करने तो खुश हो गए, बाबू कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर में पूजा करने जा रहा हूँ। और फिर बाद में जब बुढ़ा आदमी भी मंदिर में पूजा करने जा रहा था तो देखा, कहाँ जा रहे हो बाबा? मंदिर में पूजा करने। कब से जा रहे हो? बचपन से। तब विवेकानंद दुखी हो गया, अरे भाई
हे बाबा, अरे आप बचपन से अभी तक वो एक ही स्कूल में क्लास में पढ़ते हो, तो आपने कभी पास नहीं किया, आपने कभी डिग्री हासिल नहीं की। हम केवल उसी क्लास में जाकर के मात्र नहीं होता है, हमें तो सत्संग रूपी क्लास में आगे बढ़ करके डेवलप करना होगा हमारा आत्मा को। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधो रात्मैव रिपुरात्मनः। अपनी आत्मा की उद्धार करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम। ऊर्ध्वं गच्छन्तु सत्तस्ता मध्ये तिष्ठन्तु राजसा जघन्यं गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्तु सत्तस्ता, सतगुण ऊर्ध्व की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर। हमें सतगुण हमारे अंदर में जागृत करना होगा, हमारे अंदर में। इसीलिए कहते हैं ना, रुक रुक कर चलना, बुझ बुझ कर जीना, जीने की व्यापार नहीं। रुक रुक कर चलना, बुझ बुझ कर जीना, जीने की व्यापार नहीं। जीना है तो जी हिम्मत से, जीना है तो जी हिम्मत से, लड़ता जा तू बदकिस्मत से। जीवन का सार पार लगेगा, जीवन का सार पार लगेगा। जीवन तभी सार्थक बनेगा जब तुम्हारे अंदर में आत्मा का जागृति होगा, तब तुम्हारे अंदर में आत्मा का जागृति होगा। बात सत्य है कि जब तक हम कहते हैं ना कि आत्मबल, अगर शरीर के बल से ही काम हो सकता, शरीर के बल से तो एक क्षेत्र सीमा पर्यंत का काम होता है, लेकिन आत्मबल से आदमी कितना दूर तक भी पहुंच सकता है। मैंने एक बार देखा, एक आदमी छोटा सा पतला था, वो उसके सामने बहुत बड़ा एक लोहे का वो टुकड़ा पड़ा हुआ था, भयानक था। बोले ये क्या करोगे? बोला इसको मैं आकाश में उड़ा दूंगा। देखिए, तो उसने टेक्नोलॉजी बुद्धि लगा दी, एरोप्लेन बना करके आसमान में उड़ा दिया। उसने इतने बड़े लोहे को उसने बुद्धि लगा दी, टेक्नोलॉजी लगा दी, और उसने आसमान में उड़ा दिया। तो हमने तो केवल धर्म में मंदिर में ही मात्र जाना सीख लिए। तो अरे मंदिर में जाकर के हमने पूजा तो की, लेकिन वह ज्ञान भी अर्जन करना होगा, जिस ज्ञान के बारे में, जैसे शिव मंदिर में जाते तो शिव जी 3 आंखें 2 आंखें बंद करके बैठे हुए दिखते हैं। तो क्यों शिव जी क्या करते थे, किसकी ध्यान करते थे, क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं शिव जी? वो भी तो हमें सोचना होगा। विष्णु भगवान की हम प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं क्या है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं योगी भी ध्यान गम्यम। तो ये तो विश्व के जो मालिक है, योगी भी ध्यान गम्यम, वहां तो योगी लोग उनकी ध्यान करते हैं, बोलते हो। तो जब योगी ध्यान करते हैं, जब हम बोल रहे हैं, तो फिर वहां योगियों ने क्या ध्यान किया? वो हमने कभी किसी से प्रश्न किया? वो ध्यान कैसे करना चाहिए, वो ध्येय वस्तु को कैसे जानना चाहिए? आइए, हम तो ये जानना चाहते हैं कि वो ध्यान करने की जो वस्तु है, वो ध्यान करें कैसे? वो ध्यान धाता को हमें जानना होगा। उसे जानने की प्रक्रिया को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक जीवन हमारा सार्थक नहीं हो सकता है। एक कहते हैं ना, एक हिंदी में एक डायलॉग, अलमस्त युवा मदमस्त हुआ, घन घोर घटा कहे मैं बड़ा, अंधकार में क्यों छिपा। अंधकार कहे मैं बड़ा, सूर्य से क्यों उड़ा, सूर्य कहे मैं बड़ा। बादल में क्यों छिप गया, बादल कहे मैं बड़ा। हवा से क्यों उड़ गया, हवा बोला मैं बड़ा। पर्वत में क्यों रुक गया, पर्वत बोला मैं बड़ा। चूहा ने क्यों खखोल दिया, चूहा बोला मैं बड़ा। बिल्ली से क्यों डरा, बिल्ली बोली मैं बड़ी। कुत्ते से क्यों डरी, कुत्ता बोला मैं बड़ा। शेर से क्यों डरा, शेर कहे मैं बड़ा। सिंह से क्यों डरा, सिंह कहे मैं बड़ा। मानव से क्यों डरा, मानव कहे मैं बड़ा। धरती में क्यों खड़ा, धरती बोली मैं बड़ी। शेष के फण में क्यों पड़ी, शेष कहे मैं बड़ा। शंकर जी के गले में क्यों फंसा, शंकर बोले मैं बड़ा। कैलाश में जाके क्यों बैठा, कैलाश बोला मैं बड़ा। रावण के बल से क्यों हलबला। कभी एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को हिला दिया था। रावण बोला मैं बड़ा। बाकी में क्यों पड़ा, बाली कहे मैं बड़ा। श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा, श्री राम कहे मैं बड़ा। भक्तों के हृदय में क्यों बैठा, भगवान राम भी भक्त के हृदय में रहते हैं। जहाँ भक्त है वहां भगवान रहते हैं। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय रचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा है कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के यहाँ पे भी नहीं रहता हूँ। मैं तो जहाँ रहता हूँ, मेरे भक्त है वही रहता हूँ। तो जब हम भक्त बनेंगे, भक्ति करेंगे, तभी भगवान हमारे अंदर में प्रकट हो जाएंगे, हमारे हृदय में रहेंगे। ध्रुव ने परमात्मा की स्तुति की, योन्ता
प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। तो वो योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, वो प्रहलाद बोलता है कि, और ध्रुव बोलता है कि मेरे अंदर के हृदय में प्रवेश करके आपके दर्शन मुझे दीजिए, बोलता है। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। प्राण प्रयाण समय, अब प्राण में जाकर के देखिए, प्राण प्रयाण समय कहवात पित्तै कंठा वरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। अभी तो हम राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, लेकिन उस दिन जब हमारे शरीर से प्राण निकल के जाने वाला है, उस दिन हम क्या राम राम कृष्ण कृष्ण विष्णु शिव आदि बोल सकते हैं? उस दिन नहीं बोल सकते। हमारे पौराणिक में ग्रंथों ने कहा है कि भाई तुम अभी से अभ्यास करो। भगवान कृष्ण ने बोला है कि प्रयाण काले मनसा चले न भक्ति युक्तो योग बले न चैव भ्रुवोर मध्य प्राण आव्य समय सततम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कि प्रयाण काल में, यानी कि शरीर छोड़ने के वक्त, जिस समय हमें शरीर छोड़ना है उस वक्त, कि अपने प्राण को भक्ति योग बल से उठा करके भ्रिकुटी में लेके रखना है, बोला है। तो अब कैसे रखें? उस प्रक्रिया को हमें जानना होगा ना। ऐसे बिना सीखे कैसे होगा? बिना सीखे नहीं होता, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। क्योंकि मैं जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन मेरी माँ ने पानी में धो के कपड़े में छिपा के रख दिया, और कपड़े में छिपे छिपे मैं इतना लंबा हो गया। ये मेरा 24 घंटे का बॉडी कवर है कपड़ा। आप भी कपड़े के अंदर में छिपे बैठे हो, सब आदमी कपड़े के अंदर में रहते हैं, लेकिन सिलाना आता है बोल करके पूछे तो नहीं आता है। जब दादा प्रदादा से हम पहनते आए हुए कपड़े भी हम सिलाना नहीं जानते, तो फिर दादा प्रदादा के माध्यम से आए हुए धर्म क्या हम बिना ट्रेनिंग किए भी धर्म जान सकते? नहीं जान सकते। धर्म को जानने के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर में जाना होगा। यह सत्संग ट्रेनिंग सेंटर है। आइए, आप जब स्कूल में जाते थे ट्रेनिंग सेंटर में, तो सबसे ऊपर में होता था, वहां आप जब जाते थे ऊपर में रखा हुआ था, फोटोएं होती थी। वो फोटो किनके? राइटर के फोटो होते थे। आप देखिए यहाँ पे भी, ये तस्वीर में देखिए, सबसे ऊपर में गुरु नानक जी, महादेव, महावीर स्वामी, शंकर भगवान, कृष्ण, बुद्ध आदि के तस्वीर हैं। आप देख रहे हैं, ये सब राइटर है उस जमाने के। और उनके नीचे आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल है। यहाँ पे प्रिंसिपल के नीचे आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट टीचर होता है। असिस्टेंट टीचर के नीचे स्टूडेंट होते हैं। तो आप स्टूडेंट हैं, हम असिस्टेंट टीचर हैं, और हमारे प्रिंसिपल गुरु महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी के ऊपर में राइटर बैठे हुए हैं। वो उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने जो दर्शन किया था, वही दर्शन को क्लास में हम पढ़ते थे उस समय। हमने ठीक इसी तरीके से आज भी हमें इन्हीं के दर्शन को गुरु महाराज जी हमें पढ़ा रहे हैं, और पढ़ना पड़ेगा आत्मज्ञान को। जब तक आत्मज्ञान नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सार्थक नहीं बन सकते। इसलिए आइए, मैंने सुनाते सुनाते समय कितना हो गया, कितना देर सुनाना हुई मुझे मालूम नहीं, लेकिन बोलते बोलते में जो गलती हो गई मेरी है, और जो अच्छी है आपकी है, और आपका प्यार है, और गुरु महाराज जी का असीम कृपा और आप लोगों का प्यार के वजह से जो शब्द हमारे निकले, वह शब्द की ख्याल तो गुरु महाराज जी जानते हैं। वह शब्द की शब्द संरचना तो आपके हृदय के परिभाषा से बनती है। आपके चेहरा में मुस्कान तो हमारे शब्द में भी मुस्कान बनती है। अगर आपके चेहरे में मुस्कान न हो तो हमारे चेहरे में भी मुस्कान नहीं बनती है। इसलिए कहते हैं कि मंद मंद मुस्कान ही जीवन सुगंध होता है, क्योंकि सुगंध जीवन ही तो एक नया जीवन होता है। नया जीवन को आप लिख करके देखिए तो नव जीवन लिख के देखिए, और उल्टा करके भी देखिए, नव जीवन वो दोनों तरफ से ही बराबर होता है। उल्टा में भी लिखिए नव जीवन, उल्टा में भी लिखिए नव जीवन, एक ही होता है। हम एक नव जीवन के अध्यात्म के नव जीवन में आगे सड़ी से ऊर्ध्वरेद आत्मनात्मानम आत्मानम वसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्म की ओर गति की ओर चल रहे हैं। हम जीवन के पथ में आगे बढ़े, कभी भी हम रुके नहीं। रुक रुक कर चलना, बुझ बुझ कर जीना, जीने की व्यापार नहीं। हम कभी रुके नहीं, अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ते रहे। हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। जब तक हम रुक जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। क्योंकि आगे बढ़ो, ऊपर चलो। हमारे कहते हैं ना ऋषि मुनियों ने, उत्तिष्ठ जागृता परान्निबोधता तान लक्ष्यम अवोरहत, कि तुम उठो, जागो और लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाओ। हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। हमारे लक्ष्य किधर है, वो लक्ष्य को जानने की कोशिश करें।
तभी हम सार्थक बनेंगे। अगर हमने लक्ष्य को ही नहीं पहचाना, लक्ष्य तक ही नहीं पहुंचा, तो हमारी यात्रा कहाँ सफल होती है। एक छोटा सा दृष्टांत के साथ समाप्त करता हूं। एक आदमी रास्ता में खड़ा था और उसने पूछा, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कितना समय लगता है, इलाहाबाद में खड़ा। तो जिस आदमी को पूछा वो आदमी बोला ही नहीं। सोचा ये आदमी ने सुना नहीं होगा, थोड़ा जोर से बोला, भैया इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। तो सोचा ये नहीं जानता है बोलना। तो दूसरे आदमी को पूछा, दूसरा आदमी बोला नहीं। कितने बार तो सोचा इन लोगों ने शायद हमारी भाषा नहीं समझा होगा, तो इनकी भाषा कुछ होगी, उनकी भाषा में बोलने की कोशिश की। इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, गुजराती में बोला, असमीज में, कई भाषा में बोला, लेकिन किसी भाषा को उसने समझा ही नहीं वहां के आदमी ने। तब वो सोचा कि अब इनको पूछ के कोई फायदा नहीं है, अब यहाँ से दौड़ता हूँ बोल के जैसे ही दौड़ना शुरू किया, इतने में अगर रुको 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 भाई, अरे पहले मैंने जब पूछा तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे, अभी जब मैं दौड़ना शुरू किया तो आप क्यों बोलते हो। अब उस समय वो व्यक्ति बोलता है कि भैया आप किस तरीके से दिल्ली जाओगे, दौड़ते हुए जाओगे या घिसटते हुए जाओगे, वो तो मुझे मालूम नहीं था। और मुझे पता चला कि आप दौड़ते हुए दिल्ली जाओगे तो एक दिन में ही दिल्ली पहुंच जाओगे, यहाँ 12 घंटा भी नहीं लगेगा आपको दौड़ते जाने से। लेकिन आप लट्टी पे करके घिसटते घिसटते जाओगे तो कब पहुंचोगे मुझे क्या मालूम आप कैसे जाओगे। अब मुझे मालूम पड़ा चला कि आप इस तरीके से जाओगे, इस तरीके से जाओगे तो इस तरीके से पहुंचोगे। ठीक इसी तरीके से हमारी जीवन की यात्रा भी, हमें भी अध्यात्म ज्ञान ध्यान में जितने हम आगे बढ़ेंगे उतने ही जल्दी हम लक्ष्य की प्राप्त करेंगे। अगर हमने ज्ञान ध्यान में अगर समय नहीं दिया, हमने केवल संसारिक भौतिक विषय वासना में ही समय दे दिया, तो हम फिर आगे जल्दी नहीं पहुंच सकते। इसलिए सुख शांति समृद्धि के लिए हमारे पौराणिक ग्रंथों ने कहा है कि गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, ओखदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, सर्वगुण शांति, सामः शांति रेगी। सभी को शांत बन करके अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ने के लिए कहा है। तो हम सत्संग सुन करके इन सारे मन के विकारात्मक भावना वायरस को समाप्त कर दे और अंतरात्मा के हृदय को डिजिटल को क्लीन करके और परमात्मा की दर्शन करते हुए जीवन की पथ में आगे बढ़े, तो तब हम जीवन में सार्थक बन सकते हैं। बोलते में से जो गलती हमारी है और जो अच्छी है आपकी है। आगे भाई जी का भी सत्संग हमें भी सुनने की इच्छा होती है और हमारे कई भाइयों का भजन सुनने का, विशेष करके हमारे उत्तम भाई भजन गाने जा रहे हैं, उनके भजन तो सुनने में और ही मजा आता है। जानते हैं आकाश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को यूएई में बुलाया और कार्यक्रम में आप सबसे जुड़ने को मिला। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में बोलने में से जो गलती हुई मेरी है, जो अच्छी है गुरु महाराज जी की आशीर्वाद, आप लोगों की प्यार, परमात्मा की कृपा के साथ अच्छा लगा तो स्वीकार कीजिएगा और जो खराब लगा मुझे वापस कर दीजिएगा। और इतने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। पूजनीय महात्मा जी को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रेरणादायक सत्संग के लिए। महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तम जी का कुछ व्यस्त होने के कारण, आश्रम में, काठमांडू आश्रम में व्यस्त होने के कारण वो गा नहीं पा रहे हैं। उनके जगह में हम अनुरोध करते हैं काठमांडू से ही राधा थापा जी को अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। श्री पशुपतिनाथ को जय। पूज्य वर संत महात्मा जी हरु को जय। पायो जी मैले नाम रतन धन पायो। पायो जी मैले नाम रतन धन पायो। वस्तु अमूल की दियो मेरो सतगुरु। वस्तु अमूल की दियो मेरो सतगुरु। कृपा कर गायो। पायो जी मैले
पायो जी मैले नाम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पायो जन्म जन्म की पूंजी पायो जग में सब पायो पायो जी मैंने जग में सब पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो हर जन होवे चोर न लेवे हर जन होवे चोर न लेवे दिन दिन बढ़ता सबायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़ता सबायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो सत की नाम खेवटिया सतगुरु सत की नाम खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो पायो जी मैंने भव सागर तर आयो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर सार सजस गायो पायो जी मैंने हर सार सजस गायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो वास्तु अमूल की दियो मेरो सतगुरु वास्तु अमूल की दियो मेरो सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो सतगुरु श्री महाराज की जय बोले आनंद कंद भगवान की जय। राधा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। गुरु है बड़ गोविंद ते मन में देख विचार हरि सुमिरे सवार है
गुरु सुमिरे सो पार। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित धर्म प्रेमी सभी बंधुगण, आदरणीय माताओं तथा बहनों, हम सभी लोगों को काफी देर से सुंदर सत्संग और भजनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। ज्यादा समय बाकी नहीं है, मैं 5 मिनट सुनाऊंगी। जैसे हर शुक्रवार को हम सत्संग सुनते ही है, हमारे ज्ञानी लोगों ने प्रभु नाम का वो दिव्य मणि जो अपने अंतरात्मा में सद्गुरु की कृपा से पाने के बाद उस मणि का ध्यान करने लग गए। उस मणि का जब वो अभ्यास के द्वारा अनुभव करने लग गए, उन्हीं अनुभवों को उन्होंने हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ी सुगमता से और सरल शब्दों में हम तक पहुंचाने के लिए लिख दिया। काग भुसुंडी जी ने उस अनुभव को जब पाया तो उन्होंने गरुड़ जी को उसी मणि के बारे में बताते हुए कहा जो हम हमेशा सुनते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बस ही गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बात। कि जीव उस भक्ति रूपी मणि को जब अपनी अंतरात्मा में, अपने हृदय में जानता है, तो एक ऐसा दिव्य प्रकाश उस मणि में से प्रकट होता है जिसके द्वारा मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति मोह और दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। जो मोह सबसे भयंकर रोग हम धर्म ग्रंथों में सुनते हैं, सबसे पहले तो उससे मुक्ति मिलती है, उस मणि के द्वारा, उस प्रकाश के अनुभव के द्वारा। और दरिद्र निकट नहीं आवे। दरिद्रता का मतलब गरीबी नहीं, पर हमारे ज्ञानियों ने कहा सबसे बड़ा दरिद्र वो है जिनके पास प्रभु नाम का धन नहीं है। जिसके लिए अभी बताया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने उस धन को पाया। अर्थम मीरा वैसे भी राजकुमारी थी, बाद में राजरानी बनी, पर तब तक उसे धनी नहीं कहा गया। उन्होंने अपने आप को धनी तब कहा जब उन्होंने गुरु संत रैदास जी के द्वारा उस मणि को पाया। तो यहां भी काग भुसुंडी जी यही बताते हैं, उस मणि जो भक्ति रूपी मणि, जो ज्ञान रूपी मणि, जिसका प्रकाश ऐसा अनोखा प्रकाश है, ऐसा अनुभव जब उन्होंने किया तब उन्होंने कहा जिसके पास, जिसके हृदय में
ये मणि है। जिन्होंने इस मणि को जाना है वो व्यक्ति स्वप्न में भी उसे दुख नहीं होता। उन्होंने साफ कहा उत्तरकांड में, राम भगति मणि उर्वस जाके दुख लवलेश ने सपने हुता के चतुर शिरोमणि तेहि जग माही जो मनि लागी सो जतन कराही। कहा राम भक्ति मणि उर बस जाके। देखो, हम हमारे धर्म ग्रंथों को बड़ी गहराई से पढ़े तो हमें वहीं पर हमारे कितने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि असल में प्रभु की भक्ति का जो मणि है वो हृदय में ही पाया जाता है, क्योंकि वो हृदय में ही छुपा हुआ है। राम भक्ति मणि उर बस जाके, जिसके हृदय में वो मणि बसी हुई है, जिन्होंने हृदय में उस मणि को पाया है, उनके लिए कहा दुख लवलेश न सपने हो, ताकि स्वप्न में भी उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। यहाँ दुख और दुखी की जो बात हम श्री परम सदेही श्री विभू जी महाराज के मुखारबिंद से अनेकों बार सुनते हैं कि भगवान शिव के पास कोई भक्त आया और अपने दुख को गिनाने लगा। भगवान शिव भी सुनते रहे। जब वो चुप हुआ तो भगवान शिव ने अपने दुख सुनाने की शुरुआत कर दी। मेरा बेटा गणेश मुझसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि उसका चूहा मेरे सर्प से डरता है, ये दुख है मुझे। इस तरह से अनेकों दुख जब भगवान शिव भी कहने लगे तो ये भक्त भगवान को कहने लगा, जब आप भी दुखी हो तो आप मेरे दुख का निवारण कैसे करोगे? तब भगवान ने कहा कि भाई, मैंने मेरे अनेकों दुख तुझे बताए, पर कहीं पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं दुखी हूं। उस दुख से दुखी होना और दुख का होना दो अलग अलग बातें। तो जो भक्त जिसके हृदय में प्रभु नाम की मणि चमकती रहती है, उसका प्रकाश प्रज्वलित होता रहता है, उस भक्त को भले चाहे संसार की तरफ से देखा जाए तो दुख है भी, पर वो अपने मन से पूर्णतया शांत है। अपना अंतर मन उसका हमेशा शांत रहता है, वो दुखी नहीं है। तो ऐसी ही बात काकभुसुंडी जी कहते हैं कि उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता। और फिर कहा चतुर शिरोमणि तेहि जगमाई, जो मणि लागी सु जतन कराई। वही व्यक्ति चतुरों में शिरोमणि माना जाता है। शिरोमणि माने जैसे हम क्राउन ऑफ क्रिएशन कहते हैं, सर्वोच्च। चतुर तो होता ही है, और चतुर में भी शिरोमणि उसे माना जाता है कि जो उस मणि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और जो प्रयत्न करता है उसे वो मणि की अनुभूति जरूर होती है। हमें भी अपने जीवन में वही तत्व को जानने की जरूरत है, उस मणि को पाने की जरूरत है। उस मणि का जो अनुभव है, जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके द्वारा हमें अपने जीवन के, क्योंकि वैसे तो सुख दुख एक सिक्के के पहलू की तरह, दोनों पहलू की तरह है। सिक्का का जो सिक्का है, हम ये नहीं कहेंगे भाई एक ही पहलू में लूंगा, जो अच्छा वाला पहलू जो हमें पसंद आता है। नहीं, दोनों पहलू को हमें स्वीकारना होगा।
इसी तरह से जीवन रूपी सिक्के की भी सुख और दुख, ये दोनों दो डिफरेंट साइड है, और उन दोनों साइड से हमें अपने आप को सम रखते हुए दोनों साइड को अपनाना है, दोनों साइड को स्वीकार करना है। उसके लिए अगर ये भक्ति नाम रूपी मणि अगर हमारे हृदय में सदगुरु की कृपा से हमने जाना है कि जो सारे जगत में समाई हुई है, यहां तक काकभुसुंडी जी ने कह दिया, सो मनि जदपि प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु पाए न को कही। कहा वैसे तो वो मणि सारे जगत में सर्वत्र समाई हुई है, क्योंकि नाम के बिना एक संसार का जरा सा पार्ट भी खाली नहीं है। नाम ही सब कुछ है, नाम इस धरती में के कण कण में समाया हुआ है, नाम यूनिवर्स के हर कण में समाया हुआ है, और नाम के द्वारा ही तो हमें हवा मिल रही है, नाम के द्वारा ही तो हम श्वास ले रहे हैं, नाम के द्वारा ही तो हम संसार में हर प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो वो हर जगह कण कण में समाया हुआ है सब जगह वो मणि, पर राम कृपा बिनु नहीं को लहही। भगवान की कृपा के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता। अब परमात्मा की कृपा कितनी बार हम सुनते हैं सत्संग में, कोई ऐसा थोड़ी है कि पोस्ट बॉक्स में आएगी परमात्मा की कृपा। भगवान भेजेंगे, मेल करेंगे हमारे लिए, या भगवान हमारे फोन में कोई मैसेज भेज देंगे। नहीं, कृपा तो है ही हमारे ऊपर। जब से हमें मां के गर्भ में मनुष्य का जीवन मिला था, उसी समय से कृपा है, पर वही व्यक्ति चतुर शिरोमणि है कि वो उस मणि को पाने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दे, और जो पा लेता है उसके लिए उसकी गहराई में जाना पड़ता है। बहुत सुंदर उसमें बताया हुआ है उत्तरकांड में कि किस तरह से अंतर जगत में जाना है उस मणि को पाने के लिए। कैसा एक बड़ा सा पर्वत है कि जिसे हमें खोदना है, उसकी हमें, जब हम उसकी खुदाई करेंगे, और खुदाई भी वैसे नहीं होती, सद्बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी से उसकी खुदाई होती है। जब सद्बुद्धि रूपी कुदारी उसको हम उपयोग करेंगे, और उस कुदारी के द्वारा जब खोदेंगे, उसमें साथ में मर्मी सज्जन वो भी चाहिए, जिनको उस मर्म का ज्ञान है, जो उस मणि को प्राप्त करके, उसकी साधना करके, उसका जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे मर्मी माने जो जानता है, जान भेदु, जानकार, ऐसे मर्मी संत के पास जाकर के सद्बुद्धि रूपी कुदारी के द्वारा उस पर्वत को खोदना। और वो भी ऐसे ही नहीं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों आंखों को खोल करके, तब जाकर के जब इसे खोदा जाएगा, इसकी खुदाई की जाएगी, तो उस पर्वत से उत्तम मणि, प्रभु नाम की मणि हमें प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब कि हमें अपने जीवन में इस सत्संग के द्वारा इस मणि को प्राप्त करने की कोशिश करनी है, उसके लिए प्रयास करना शुरू करना है, खाली सुनना ही नहीं है। जिन्होंने सदगुरु की कृपा से पाया है, तो उसमें और ज्यादा अंदर खोदते हुए हमें और गहरे में जाना है। जिन्होंने अभी तक उसका ज्ञान ही नहीं जाना है, वो भी उसके लिए प्रश्न करे,
पूछे, साधु संत को उस ज्ञान को पाने के लिए, उस मणि को पाने के लिए पूछ करके उस मणि को अपने जीवन में पा ले। और पाने के लिए जैसे भगवान कहते तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा, दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर, फिर प्रश्न कर। ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा, तब जाकर के तुम्हें तत्व का बोध कराएंगे, उस मणि का बोध कराएंगे। तो जो भी जिज्ञासु लोग हैं, इतने समय से, जब से ये कोविड चला है और जब से हमारे सभी भाई बहनों ने मिल करके ये वर्चुअल सत्संग शुरू किया है, तब से कितने लोग सुन रहे हैं, जिज्ञासु लोग सुन करके उस पर अब थोड़ा हम जो दूसरा स्टेप है उसे क्रियात्मकता देना, उसको प्रैक्टिकल रूप में परिवर्तित करना, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और जल्दी है इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। दम आया आया ना आया, ये दम, ये श्वास, इस दमदा मैनू की भी भरोसा। हमारे हंस जी महाराज इतनी बार इस बात को अपने प्रवचनों में कहते थे, हुण चलिया दोनों हाथ खाली जाड़ के। दोनों हाथ खाली जाड़ के एक दिन चले जाएंगे, कुछ भी नहीं साथ जाएगा और पता भी नहीं है कब जाना है। तो कहने का मतलब हम भी उस प्रभु के सत्य नाम रूपी मणि को अपने जीवन में जानने की कोशिश करें, और जिन्होंने गुरु महाराज जी से जाना है वो उसकी और गहराई में जाकर के उसके प्रकाश को और अपने जीवन में प्राप्त करे, कि उसी अंतर जगत के प्रकाश से हम संसार में भी अपने व्यवहार को प्रकाशित कर सकते हैं, जिसके द्वारा अनेकों और दिए भी हमारे द्वारा जगमगा सकते हैं। तो अवश्य उस पर कोशिश करें और अपने मनुष्य जीवन को हम सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों ने शांति से सत्संग सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महात्मा जी को भी बहुत धन्यवाद, हमारी सीमा बहन को धन्यवाद, और थापा दाजू और दीदी को भी धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। महाराज को जय। महाराज को जय। बहुत मेरे सतगुरु आते, जब कोई नहीं आता, मेरे सतगुरु मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी यार की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी यार की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, दरकार पड़े जाती और दौड़े आते, दरकार पड़े जाती और दौड़े आते, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते, जब कोई नहीं आता कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे और इनका हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनसे और इनका हो जाए, बिंबो ने दुख को पहचान जाते, बिंबो ने दुख को पहचान जाते, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते।
दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे या बड़े सबको स्वीकार करे। इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना ईमान जाते, हम भक्तों का कहना ईमान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। सीता गुरुदेव महाराज का जय। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। मैं अपराधी जन्म का मेरे नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। मेरे नाथ आप अपनी सुधामय सर्वसमर्थ पतित पावनी हाँ कहीं नहीं अहेतु की कृपा से कृपा से मानव मात्र हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, कृतकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम जगतजननी श्री माता जी की जय। सभी महान देव विभूतियों की जय। जय।
सभी संत महात्मा भाई जियों की जय। आज के आनंद की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करेंगे। सभी लोग अपने मन को श्वासों में लगाते हुए नाम का स्मरण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की आज जय। की जय। आनंद कंद भगवान की मान जय। की जय।